नमस्कार साथियों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम राजस्थान में 4 नई योजनाएं जो शुरू हुई हैं, उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसकी पूरी अपडेट यहाँ पर मिलने वाली है। साथ में दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको पेंशन मिलती है, और आपकी यदि पेंशन बकाया चल रही है तो दोस्तों बकाया पेंशन 3450 रुपए आपके अकाउंट में कब आएंगे, उसको लेकर के मंत्री जी अविनाश गहलोत का जवाब आया है, और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, आपकी बकाया पेंशन चल रही है तो अवश्य ही आप वीडियो को देख लें, ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि आपकी पेंशन कब आएगी। खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से दोस्तों आपको फ्री राशन मिलता है, उसको लेकर के भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। इसलिए दोस्तों आपको फ्री राशन मिलता है, तो इस अपडेट के बारे में भी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। और आपको यदि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन नहीं मिला है, तो दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फ्री गैस कनेक्शन फिर से शुरू कर दिया गया है, और राजस्थान में उज्ज्वला फ्री गैस कनेक्शन 26 लाख परिवारों को मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको यदि गैस कनेक्शन अभी तक फ्री नहीं मिला है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राजस्थान के निवासियों को जिनको फ्री राशन मिलता है, उन फ्री राशन मिलने वालों को जिनको पहले उज्ज्वला योजना से फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिला है, अब ऐसे 26 लाख परिवारों को उज्ज्वला फ्री गैस कनेक्शन सरकार की ओर से देना शुरू कर दिया जा चुका है। दोस्तों, इसको लेकर के जो बड़ी खुशखबरी आई है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर वीडियो में लेने वाले हैं। किस प्रकार से किसको गैस कनेक्शन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ ले लीजिए। इसी के साथ दोस्तों, बजनलाल सरकार के द्वारा एक और बेटियों के लिए नई योजना शुरू कर दी है। आपकी बेटी को मिलेंगे हर साल 2500 रुपए, जिसमें दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। 30 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन इस योजना में करा सकते हैं। यदि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो दोस्तों हर साल आपकी बेटी को 2500 रुपए प्रत्येक साल यहाँ पर इस योजना के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी हो सके। दोस्तों, यदि आप वीडियो देखते हैं और वीडियो यदि आपको पसंद आता है, तो अवश्य ही वीडियो को लाइक कर लेना। और दोस्तों, अब बिना किसी देरी के इन सब योजनाओं के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान के तहत यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, दिव्यांग पेंशन यानी कि आपको विकलांग पेंशन, या फिर आपको लघु सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन मिलती है, और आपकी पेंशन दोस्तों 3 महीने से 4 महीने से यदि पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है, तो दोस्तों इसके लिए पेंशन विभाग के अधिकारियों और राजस्थान के सामाजिक न्याय अधिकारिता जो मंत्री हैं, उनकी ओर से बयान आया है। दोस्तों, क्या कुछ बयान आया है और आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में क्यों नहीं डल रही है और कब डलेगी, इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ से ले लीजिए। दोस्तों, जैसे ही पेंशन के अंदर बजनलाल सरकार के द्वारा 15% की बढ़ोतरी की गई है, 1150 रुपए मिलना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, तब से ही अनेक पेंशनर की जो पेंशन है वो बकाया चल रही है। अब ये बकाया पेंशन आपके खाते में कब आएगी और पेंशन जो विभाग है उसका क्या हाल है, आप यहाँ पर जान लीजिए। सामाजिक न्याय व अधिकारिता निदेशालय का क्या हाल है, आप जान लीजिए। महीनों से नहीं मिली पेंशन, तो अब पेंशन विभाग और मंत्री जी का जवाब आया है कि अभी बजट नहीं है। तो दोस्तों, बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण आपकी जो बकाया पेंशन है वो आपके अकाउंट में पेंशन विभाग की ओर से नहीं डाली गई है। दोस्तों, क्या कुछ आप यहाँ पर न्यूज है उसको आप देख सकते हैं। साथियों, चक्कर काट रहे बुजुर्ग, दिव्यांग और महिलाएं, इस प्रकार से जो बुजुर्ग लोग हैं वो पेंशन विभाग में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको पेंशन विभाग में अधिकारी नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इमेज, जो कि एक वृद्धजन की है। कांपते पैरों से सीढ़ी चढ़ते बुजुर्ग मुन्ना धाकड़, लेकिन जैसे पेंशन विभाग जाते हैं इनको कोई भी पेंशन विभाग के अंदर अधिकारी नहीं मिलता है। सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले प्रदेश के कई बुजुर्ग पेंशन, एकल नारी, महिला और दिव्यांग बीते 3 महीने से बुजुर्ग शारीरिक अक्षमता के बीच सिस्टम की मार झेल रहे हैं। प्रति माह सरकार की ओर से दी जाने वाली 1150 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में एड़ियां घिसने को सब पेंशनर मजबूर हैं, क्योंकि उनकी पेंशन बकाया चल रही है। हाल यह है कि वृद्धावस्था पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशन शाखा के कार्मिक या आने वाले पेंशनर को देखते गायब हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो भी पेंशनर हैं वो जैसे ही पेंशन विभाग जाते हैं तो वहाँ के कर्मचारी हैं
वो उनको देखते गायब हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। हालांकि आला अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही बजट आएगा वैसे ही पेंशन जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण पेंशन विभाग आपके अकाउंट में बकाया पेंशन नहीं डाल पा रहा है। 2 दिन के अवकाश के बाद शुक्रवार को भी कुछ पेंशनर यहाँ पहुंचे तो अवकाश जैसा ही नजारा मिला, क्योंकि अधिकारी कार्यालय के अंदर मिलते ही नहीं है। शनिवार और रविवार अवकाश के कारण यहाँ पर कई सीटें खाली थी। निदेशालय में पेंशन शाखा के बाहर सुबह 11 बजे खड़े जयपुर शहर के पाड़गंज नाची की गली निवासी 72 वर्षीय अयूब खान 1 महीने से वृद्धावस्था पेंशन के लिए चक्कर लगा रहे हैं। 2 महीने तक वे पेंशन लेने के लिए पेंशन विभाग में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनको वहां पर कोई मिलता ही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 सीढ़ियां चढ़ पेंशन कक्ष पहुंचा पेंशनर, कार्मिक हुए गायब। जयपुर की मामा की होटल निवासी 58 वर्षीय मुन्ना धाकड़ पिछले दिनों दोपहर 1 बजे निदेशालय पहुंचे। 20 सीढ़ियां चढ़कर के कांपते पैरों से प्रथम तल पर पेंशन शाखा में पहुंचे, लेकिन वहां पर उनको देखते ही पेंशन विभाग के जो कर्मचारी थे वो गायब हो गए। कुछ देर वहां किसी कार्मिक के आने का उन्होंने इंतजार भी किया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस उम्र में पेंशन के लिए चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं मिलता है। तो दोस्तों, राजस्थान का जो पेंशन विभाग है वहां पर कर्मचारी नदारद रहते हैं, अर्थात वहां पर उपलब्ध नहीं रहते हैं। राजस्थान के अंदर यदि देखें तो वृद्धावस्था पेंशन 52 लाख लोगों को मिलती है। एकल नारी पेंशन 18 लाख लोगों को मिलती है। विशेष योग्य जन जो पेंशन है वो 6 लाख से अधिक लोगों को मिलती है। कृषक जो वृद्धजन है उनको 2,14,000 लोगों को मिलती है। इस प्रकार से राजस्थान में यदि देखा जाए तो दोस्तों 80 लाख के आसपास पेंशनर को पेंशन मिलती है, लेकिन अनेक लोगों की 3 से 4 महीने की पेंशन बकाया चल रही है। दोस्तों, पेंशन विभाग ने कहा है कि बजट उपलब्ध नहीं है, जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे ही पेंशन डाल दी जाएगी। लेकिन राजस्थान के जो अधिकारिता न्याय मंत्री है अविनाश गहलोत, दोस्तों उन्होंने भी कहा है कि जल्द जारी करेंगे। चुनावों के कारण पेंशनर का सत्यापन का काम अटका था, जो अब लगभग पूरा है और जल्द ही पेंशन की जो स्ट्रीम लाइन है वो अब शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, राजस्थान के जो पेंशन विभाग के यानी अधिकारिता जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द बकाया पेंशन है वो डाल दी जाएगी। और जो अक्टूबर का महीना चल रहा है, इस अक्टूबर के महीने से सभी की पेंशन सही समय पर डाल दी जाएगी, ऐसी बात यहाँ पर अविनाश गहलोत ने कही है। तो दोस्तों, बहुत ही जल्द अब जैसे ही सरकार बजट उपलब्ध करवाएगी वैसे ही पेंशन विभाग आपके अकाउंट में पेंशन बकाया डालेगा। बकाया पेंशन सबकी डाल देगा। जैसे डलेगी वैसे आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, यदि आपके पास राशन कार्ड है और आपका राशन कार्ड दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और आपको फ्री राशन मिलता है, तो दोस्तों फ्री राशन को लेकर के जो आपके पास गेहूं आता है उसके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आई है। दोस्तों, क्या कुछ अपडेट है उसको आप यहां पर देख लीजिए। खाद्य सुरक्षा योजना, हजारों क्विंटल गेहूं हो रहा है डीलर तक पहुंचने से पहले गायब। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो डीलर के पास फ्री गेहूं आता है, फ्री बांटने के लिए गेहूं आता है, वो डीलर के पास पहुंचने से पहले पहले ही गायब हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप ये खबर देख सकते हैं, जयपुर से खबर है। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गरीबों का गेहूं रास्ते में गायब हो जाता है। इसकी समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने 3 महीने पहले व्यवस्था में बदलाव किया। अब गेहूं परिवहन का कार्यालय जिला नागरिक आपूर्ति प्रबंधकों से लेकर के जिला रसद अधिकारियों को सौंपा गया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इनको सौंपा गया है वैसे ही हालात में किसी प्रकार से कोई भी सुधार नहीं हुआ है। जयपुर जिले में अब राशन की दुकानों तक पहुंचने से पहले हजारों क्विंटल गेहूं परिवहन के द्वारा गायब हो रहा है। पिछले 3 महीनों में ही 2000 क्विंटल से अधिक गेहूं राशन डीलरों तक पहुंचने से पहले ही गुम हो चुका है। तो दोस्तों, जो आपके पास फ्री गेहूं आता है, ये आपका गेहूं डीलरों के पास आने से पहले ही अनेक ठेकेदारों के द्वारा गायब कर दिया जाता है। गड़बड़ी और ठेकेदारों की मिलीभगत पत्रिका ने पड़ताल की तो सामने आया कि क्रय विक्रय सहकारी जो समिति है उसने गेहूं परिवहन का कार्यालय मिलते ही उसमें गड़बड़ियां करना शुरू कर दिया है। चहेते ठेकेदारों को उन्होंने टेंडर दे दिया है और परिवहन ठेकेदारों ने गेहूं राशन डीलरों तक पहुंचने से पहले गायब करना शुरू कर दिया। विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि ठेकेदार बिना बिल्टी बनाए ही यहाँ पर जो गेहूं है वो परिवहन विभाग को दे रहा है, जिसे गेहूं गायब होने की यदि जांच आती है तो ठीकरा आसानी से क्रय विक्रय सहकारी समिति के ऊपर डाल दिया जाता है। 10 करोड़ का गेहूं गायब, ठेकेदार का टेंडर भी निरस्त कर दिया गया है। तो दोस्तों, कांग्रेस सरकार के दौरान
जयपुर जिले में गेहूं परिवहन ठेकेदार ने 10 करोड़ रुपए की लागत का गेहूं गायब कर दिया। विभाग के तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने जांच में ये बात सामने आई तो उन्होंने बताई है। इसके बाद ठेकेदार का टेंडर निरस्त कर दिया गया और बताया जा रहा है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति और रसद विभाग के अधिकारी मिलकर के पुराने ठेकेदार से गेहूं परिवहन करवा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि जिस राशन डीलर के पास गेहूं कम पहुंचता है वह कम लाभार्थियों को गेहूं वितरित करता है। इससे लाभार्थी और डीलरों के बीच आए दिन विवाद होता रहता है। डीलर भी यही कहते हैं इस बार गेहूं कम आया है और अगले महीने 2 माह का गेहूं आपको एक साथ दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा फिर होता नहीं है, यानी कि एक साथ 2 महीने का गेहूं अब नहीं दिया जाता है क्योंकि सरकार ने इसको भी बंद कर दिया है। दोस्तों, आपको यदि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से फ्री गैस सिलेंडर अभी तक नहीं मिला है तो दोस्तों अब आपको फ्री गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है दोस्तों, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। साथियों, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके अंदर अब तक 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थी इसका लाभ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना राजस्थान में 26 लाख अटके आवेदकों को रसोई गैस मिलने की अब राह खुल चुकी है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर अब 26 लाख गरीब परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया जाएगा। और दोस्तों, फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा, फ्री गैस सिलेंडर कनेक्शन दिया जाएगा जिसमें 2 गैस सिलेंडर फ्री मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर जिन लोगों ने अभी भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं लिया है उनको अब राजस्थान में फ्री गैस कनेक्शन मिलेगा। 26 लाख गरीब परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों, कब से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, आप ये पूरी जानकारी ले लीजिए। आपको भी यदि इस योजना का लाभ नहीं मिला है तो अवश्य ही आप फ्री गैस कनेक्शन करवा लें। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का चौथा चरण का विस्तार शुरू कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। देश भर में लंबित 26 लाख आवेदकों को पूरा करने की अब राह खुल चुकी है। दोस्तों, 2016 में इस योजना की शुरुआत की गई थी तो 62% तक लोगों तक रसोई गैस पहुंच चुका था। आज ये आंकड़ा लगभग सभी परिवार तक पहुंच चुका है और जो भी अब गरीब परिवार हैं, कमजोर परिवार हैं, जो वंचित हैं, जिनको फ्री गैस कनेक्शन नहीं मिला है, उनके लिए इस योजना का विस्तार कर दिया गया है और कमजोर वर्ग जो है उनको अब बहुत ही जल्द फ्री गैस कनेक्शन इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा। तो दोस्तों, जुलाई 2023 तक आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थी लाभ ले चुके हैं, जो देश के कुल 31.4 करोड़ परिवारों को लाभ, लगभग 1/3 को लाभ मिल चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस योजना से अच्छा खासा लाभ मिल चुका है और 6 से अधिक बार सिलेंडर कुछ लोगों ने रिलीव करवाए थे। सरकार ने सितंबर 2023 में इस योजना को 2026 तक बढ़ा दिया है, जिसे 75 लाख नए गैस कनेक्शन अब दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गैस कनेक्शन की राह है वो सरकार की ओर से खोल दी गई है। दोस्तों, इस योजना में सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत केंद्र सरकार 2200 रुपये प्रति कनेक्शन की सहायता देती है। मई 2022 में केंद्र पहले ही सब्सिडी में 200 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा चुका है। वित्त वर्ष 2025 सब्सिडी का खजाने पर 13,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो 6,180 करोड़ रुपए इस योजना के अंदर अब सरकार को खर्च करने होंगे। और दोस्तों, इस योजना के माध्यम से 26 लाख आवेदकों को सबसे ज्यादा 26 लाख जो आवेदन है जिनका फॉर्म भी भरा हुआ है, अब उनको जो लाभ मिलेगा, गैस कनेक्शन फ्री मिलेगा, उनमें 26 लाख में से 56% पश्चिमी बंगाल से हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर भी यहाँ पर लाखों की संख्या के अंदर फ्री गैस कनेक्शन राजस्थान में अब दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर गैस कनेक्शन मिलना शुरू होगा वैसे आपके पास कॉल आ जाएगा या फिर आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, आपके घर में जो बेटियां हैं उन बेटियों के लिए भी राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार, एक नई योजना शुरू कर चुकी है। और दोस्तों, इस योजना के माध्यम से आपकी बेटी को प्रत्येक साल आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाएगी। राजस्थान आपकी बेटी योजना 2024 को शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, क्या योजना है, किसको लाभ मिलेगा, कितना मिलेगा, उसकी जानकारी आप ले लीजिए। आपकी बेटी योजना के लिए आवेदन 31 अक्टूबर, तो दोस्तों 31 अक्टूबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और आपकी बेटी को इस योजना का लाभ आप दिला सकते हैं। सरकारी स्कूलों की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के तहत आर्थिक सहायता देने के लिए बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने फॉर्म मांग लिए हैं।
फाउंडेशन ने स्कूल से 31 अक्टूबर छात्रों की सूची मांगी है। योजना के तहत दोस्तों पहली क्लास से 8वीं क्लास तक पढ़ने वाली जो छात्रा है उसको 2100 रुपये मिलेंगे। 9वीं से 12वीं क्लास तक पढ़ने वाली छात्रा को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रत्येक साल इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन के सचिव तेजपाल मुर्मू ने बताया कि योजना में बीपीएल परिवारों की उन छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके माता पिता दोनों या दोनों में से किसी एक का निधन हो गया है। इसके बाद में उन बीपीएल परिवारों की छात्राओं को वरीयता दी जाएगी। तीसरी वरीयता ऐसी बालिकाओं को शामिल किया जाएगा जिनके माता पिता दोनों अथवा एक का निधन हो चुका है और परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय से आवेदनों का सत्यापन की जो अंतिम तिथि है वो 15 नवंबर रखी गई है। छात्राओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार के शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल पर अपने जनाधार नंबर का प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा। प्रोत्साहन राशि जनाधार से जुड़े बैंक खाते के अंदर सीधी सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना से कमजोर परिवारों की छात्राओं को पढ़ाई के अंदर रुचि बढ़ाने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। तो दोस्तों आप आपके घर में यदि बेटी है तो उसके नाम से आप शाला दर्पण पोर्टल पर आप आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों अवश्य ही आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड जरूर करें। साथियों यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। धन्यवाद।